ऑल इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तारीख में कम से कम 6 वाक़यात ऐसे मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना खुदा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से लाकर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवार काबा में नस्ब कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम इसे क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि इसकी 2 आंखें होगी जिससे ये देख सकेगा, एक जुबान होगी जिससे ये बोलेगा और ये उस शख्स के ईमान की गवाही देगा जिसने हक के साथ इसका इस्तेलाम किया होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हजर अस्वद को चोरी करने के मज़मूम वाक़ये के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को जरूर दबा दें। सात ज़िलहज 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मौसमा पर कब्जा कर लिया। खौफ व हरास का ये आलम था कि इस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका और कोई शख्स अरफात ना जा सका। ये इस्लाम में पहला मौका था जब हज बैतुल्लाह मौकूफ हो गया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनो अब्बास के खलीफा मुक़्तदिर बिला ने करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार देकर हजर अस्वद को खाना काबा वापस लाया गया। ये वापसी 339 हिजरी को अमल में आई, गोया के 22 साल खाना खुदा हजर अस्वद से खाली रहा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से उतरा, वो दूध से ज्यादा सफेद था लेकिन उसे बनी आदम के गुनाहों ने काला कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो खलीफा ने एक बड़े आलिम शेख अब्दुल्ला बिन अकीम मुहद्दिस को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के हमरा बहरीन भेजा। ये वाक़या अलामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाले किए जाना था। तो उसने एक पत्थर को खुशबूदार गिलाफ से निकाला और कहा कि ये हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि हजर अस्वद की 2 निशानियां हैं, अगर ये इस मेयार पर पूरा उतरता है तो हम इसे ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। उस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर उसे आग में डाला गया तो वो सख्त गर्म हो गया। फरमाया, हम असल हजर अस्वद को लेंगे। फिर जब असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो वो ठंडा निकला और जब उसे पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी की सतह पर तैरने लगा। जब हजर अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमजोर ऊंटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा पहुंचाया। उस ऊंटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब उसे खाना काबा से निकाला गया और बहरीन ले जा रहे थे तो रिवायात में आता है कि जिस ऊंट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुंचने तक 40 ऊंट उसके नीचे दबकर मर गए। 22 साल के बाद हजर अस्वद को वापिस खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम दोनों जन्नत के याकूत में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ने उनका नूर खत्म कर दिया। अगर अल्लाह उनका नूर खत्म ना करता तो वो मशरिक और मगरिब के सारे मकाम को रोशन कर देते। मोहतरम नाज़रीन, हजर अस्वद खाना काबा की जनूब मशरकी किनारे नस्ब है और यहीं से तवाफ की इब्तदा होती है। ये आंसू बहाने और दुआ के कबूल होने की जगह है। इसे छूना और बोसा लेना मसनून है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो खाना काबा की रौनकों को दोबारा बहाल करे और हम सब को अपने दर पर हाजिरी की सादत नसीब करे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।